और इस वक्त की बड़ी खबर, उदयपुर में हालात सामान्य हैं। उदयपुर एसपी का यह कहना है। योगेश गोयल ने कहा कि अब फिलहाल हालात सामान्य हैं। थोड़ी देर पहले जो सूचनाएं आ रही थी उस पर स्थिति को साफ करते हुए, तस्वीर को साफ करते हुए उदयपुर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि अब उदयपुर में हालात सामान्य हैं। और कमलेश हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश से एक बार फिर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कमलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। कमलेश, क्या ऐसी भी सूचना है इस पूरी पत्थरबाजी में या जो इस भीड़ में कोई घायल भी हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो जब पहले जब बाहर से लोग अंदर जाने की कोशिश की तो अंदर से पथराव शुरू हुआ और उसके बाद बाहर से भी जवाबी कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस दौरान जो है कि पत्थरबाजी के दौरान जो कि कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, कुछ लोग घायल हुए जिनको हॉस्पिटल पहुंचा गया। बाद में जो कि उसके बाद भीड़ जो कि तितर-बितर होगी, कुछ लोगों को चोटें भी आई। जी, क्या जो जानकारी मिल रही है कमलेश, जिन लोगों को चोटें आई है क्या वो गंभीर हैं, हॉस्पिटल ले जाया गया है या फिर पत्थरबाजी की सामान्य चोटें थी? कुछ स्थिति साफ हो पाई? जी देखिए, बिल्कुल जब पत्थरबाजी चल रही थी तो इस दौरान जो पुलिसकर्मी थे बीच बचाव कर रहे थे, पत्थरबाजी रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा था तो पुलिसकर्मी के सिर पर भी चोट आई है। कुछ लोग जो बाहर खड़े थे प्लेस के ऊपर उनको चोट आई है, तो उनको एक बार प्राथमिक उपचार के लिए जो कि हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनका इलाज जारी है और अभी स्थिति कोई गंभीर नहीं है, लेकिन हालात सामान्य पूरी तरह से। जी कमलेश, उदयपुर एसपी ने भी कहा है कि हालात सामान्य हैं। पत्थरबाजी, क्योंकि पुलिस, जाहिर सी बात है कि जब पथराव हुआ तो बड़ी तादाद के अंदर पुलिस को वहां पर जो है डिप्लॉय किया गया, बड़ी संख्या में जवान वहां पर पहुंच गए। लेकिन सवाल बार बार घूमकर कमलेश वही आता है, क्योंकि जब तक विश्वराज सिंह जगदीश चौक पर जमे हुए धूनी दर्शन करना चाहते हैं, वो वहां से नहीं हटे हैं, तब तक क्या कहा जा सकता है कमलेश कि तनाव कम होगा? देखिए, बिल्कुल ये नोटिस जो चस्पा किया है प्रशासन ने, नोटिस चस्पा किया है, क्योंकि जो विवादी स्थल है जो धूनी वाला स्थल है, उसको पुलिस से अभी भी कर लिया गया और जो है कि अब उसका रिसीवर थानाधिकारी घंटाघर को लगाया गया। ऐसे में जो है कि अभी हाल फिलहाल जो है कि आगे की स्थिति प्रशासन जो है कि लगातार वार्ता कर रहा है, उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहा है कि अब आगे की स्थिति को किस तरह से निपटा जाए। जी कमलेश, विश्वराज सिंह के साथ प्रशासन की बातचीत हो रही है, कलेक्टर ने भी बातचीत की, एसपी ने भी बातचीत की, वो बैठे हैं वहां पर अपने समर्थकों के साथ में। क्या यही बातचीत सिटी पैलेस में हो रही है? अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ ये बातचीत हो रही है अंदर? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है कि अभी इस समय मौजूद विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ बाहर बैठे हुए हैं और लगातार उनके साथ वार्ता का दौर जारी है। ऐसे में कुछ देर पूर्व जो है कि खुद एसपी और कलेक्टर सिटी पुलिस प्रबंधन से बातचीत करने गया था, लेकिन अंदर जाने की अनुमति की बात पर कोई सहमति नहीं बनी। उसके बाद पूरी तरह से माहौल बिगड़ा और माहौल बिगड़ने के बाद जो है कि ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी। जी कमलेश, बने रहिएगा हमारे साथ। हम तस्वीरें, कुछ और घायलों की तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें कि 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है पत्थरबाजी में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, मामूली चोटें आई हैं। पास के क्लिनिक में उन्हें भेज दिया गया है, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। 3 से 4 लोग हैं जिनको पत्थर लगे हैं, इनके पैर पर पत्थर लगा है और कुछ और लोगों के भी मामूली घायल होने की सूचना इस वक्त मिली है और जिन्हें जो है वो प्राथमिक फर्स्ट एड दे दिया गया है फिलहाल। और स्थिति, जैसा कि एसपी ने कहा, योगेश गोयल, स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कोई रास्ता नहीं निकल पाया है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है कि धूनी दर्शन वाली रस्म कैसे पूरी होगी, क्योंकि विश्वराज सिंह का आज राज तिलक किया गया चित्तौड़गढ़ में, वहां से वो चलते हैं, उदयपुर पहुंचते हैं और सिटी पैलेस के अंदर ही धूनी है। ये धूनी पारंपरिक धूनी है, पुराने ऐतिहासिक काल से इसी राज तिलक करने के बाद में इसी धूनी के दर्शन किए जाते हैं। सैकड़ों सालों से इस धूनी की अपनी महिमा है और इसी के दर्शन करने के लिए विश्वराज सिंह आज पहुंचे थे। ये एक जरूरी रस्म होती है राज तिलक के बाद में, जिसमें धूनी के दर्शन किए जाते हैं और जैसे ही सिटी पैलेस को ये पता चलता है कि बड़ी तादाद के अंदर लोग धूनी दर्शन के लिए सिटी पैलेस में पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने सिटी पैलेस का गेट बंद कर दिया।
क्योंकि कानूनी तौर पर उनका कहना है कि सिटी पैलेस पे और धूनी दर्शन पे उनका अधिकार है, और उसी समय जो है विश्वराज सिंह बाहर सिटी पैलेस के बाहर बैठ जाते हैं। और एक बार फिर से कोशिश करते हैं हमारे उदयपुर संवाददाता कपिल श्रीमाली से जानकारी लेने की। कपिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं आपको सुन पा रहा हूं। कपिल, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ लोगों को मामूली सी चोटें भी आई है, लोग घायल हुए हैं, पुलिस वाले की भी एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें वो भी घायल है। हालांकि एसपी का कहना है, योगेश गोयल का, कि हालात फिलहाल सामान्य हैं, पूरी तरीके से जो है वो हालात काबू में कर लिए गए हैं। लेकिन बार बार घूमकर सवाल वही आता है कपिल की, जब तक विश्वराज सिंह वहां पर जमे हुए हैं, धूनी दर्शन का रास्ता नहीं निकलता, क्या कैसे माना जाए कि तनाव कम हो गया? देखिए, माहौल अभी तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन जो स्थिति कुछ देर पहले बन रही थी, पथराव की स्थिति, भगदड़ की स्थिति, लाठीचार्ज करने जैसी स्थिति आई थी, उससे कहीं न कहीं फिलहाल थोड़ी पुलिस को राहत मिली है। लेकिन विश्वराज सिंह और उनके साथ जो लोग थे वो अभी भी डटे हुए हैं। विश्वराज सिंह अभी भी बैठे हुए हैं, लगातार जो है वो अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। बातचीत जो है अपने साथ के जो लोग हैं उनसे लगातार बातचीत करते हुए देखे जा रहे हैं।
कुछ ठिकानेदार उनमें उनके साथ में बैठे हुए अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां के ठिकानेदार बैठे हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से वल्लभ नगर के जो रणधीर सिंह बिंडर हैं वो मुख्य भूमिका में है। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी पैलेस प्रबंधन के साथ बातचीत होकर धूनी दर्शन की जो रस्म है वो पूरी हो सके। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिल सकी थी, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। अब जब रिसीवर नियुक्त घंटाघर थाना अधिकारी को किया जा चुका है और दूसरा स्थान को जो कि जिसे इस जो नोटिस दिया गया उसमें विवादित स्थान के रूप में बताया गया, जिसमें धूनी और जो बड़ी पाल से जो रास्ता धूनी की ओर जाता है उस जगह को कुर्क करते हुए उस पर अधिग्रहण कपिल नजर बनाए रखिएगा। फिर से लौटेंगे आपके पास में, पल पल की अपडेट लेंगे तमाम घटना को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।